नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर एक और नया टॉपिक हम रिवाइज करने वाले हैं। सर्किल स्टार्ट करने वाले हैं अपन। यहाँ से भी एक क्वेश्चन तो कन्फर्म बने ही बनेगा, यानी जो 2D ज्योमेट्री है उसके अंदर 4-5 आपके पार्ट हैं। हमने बात कर ली बिंदु के बारे में, लोकस के बारे में हमने बात कर ली, स्ट्रेट लाइन सरल रेखा के बारे में हमने बात कर ली, और आज हम बात करेंगे सर्किल के बारे में। फिर उसके बाद में देखिए जो आपका प्रवल्य वाला टॉपिक था वो मैंने पहले यानी किसी वजह से आपको क्लासेस तो मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन वो क्लासेस नहीं डाली थी क्योंकि उसमें मैं LPP स्टार्ट कर चुका था, तो वो क्लासेस मेरे पास रिकॉर्ड से पहले से थी। तो अब वो क्लासेस आपको मिल जाएंगी साथ में, और साथ में ये टॉपिक हो जाएगा, तो वो रिवाइज भी हो जाएगा एक प्रकार से, और आपका टॉपिक भी होगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर चीज़ें आपको देखिए अब लगातार उसकी 7-8 क्लासेज हैं प्रवल्य की, तो वो आपको लगातार वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगी, तो वो भी चीज़ें आप देख लीजिए। अब देखिए सर्किल हम स्टार्ट करते हैं। वर्त, सर्किल या वर्त किसे कहेंगे? देखिए सीधी सी बात है कि वर्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी स्थिर बिंदु से दूरी अचर रहती है। हमें नॉर्मल सी डेफिनेशन हम पढ़ते आ रहे हैं कि वर्त है वो एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी स्थिर बिंदु से दूरी अचर रहती है। मान लीजिए ये स्थिर बिंदु है आपका, इससे दूरी अचर रहेगी, प्रत्येक दिशा में दूरी अचर या समान कह सकते हैं। तो यानी जो इस प्रकार का जो बिंदुपथ होगा उसे आप क्या कहेंगे? सर्किल कहेंगे। देखो सर्किल सही नहीं बना हुआ, लेकिन ये क्या है आपको सर्किल है। तो यानी डेफिनेशन वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा हम जो समीकरण है उसमें आते हैं। मान लीजिए इसके सेंटर पॉइंट है वो H, K है वर्त के केंद्र, और ये है बिंदु आपका X, Y। ठीक है। केंद्रीय रूप में वर्त का समीकरण, केंद्रीय रूप में वर्त का समीकरण क्या होता है? देखिए केंद्रीय रूप में यानी जिसके अंदर सेंटर आए, केंद्रीय रूप में वर्त का समीकरण। वर्त का समीकरण देखिए केंद्रीय रूप में होगा। मान लीजिए यहाँ पर R आपको त्रिज्या दे रखी है, A दे रखी है या R दे रखी है, जो भी आपको त्रिज्या दे रखी है वही आपको माननी है, रेडियस इसकी। ठीक है। तो यहाँ यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि देखो इस आपको इस पथ का निकालना है, तो जो शर्त दी होती है वही आपको माननी है। तो यानी ये दूरी जो ये पॉइंट मान लीजिए C है, ये P है, PC बराबर किसके बराबर होगी? देखिए यहाँ पर PC बराबर किसके बराबर होगी? R के, त्रिज्या के। तो ये दूरी सूत्र से हम ये चीज़ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? x माइनस h की स्क्वायर प्लस y माइनस k की स्क्वायर, और इसका अंडर रूट आ जाएगा, बराबर किसके आएगा? r। ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो x माइनस h की स्क्वायर प्लस का y माइनस k की स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो ये आपका केंद्रीय रूप में हो गया, जहां पर h, k क्या है? सेंटर है, सेंटर के निर्देशांक हैं, केंद्र के निर्देशांक। सिंपल सी बात है, केंद्र के निर्देशांक है। ये तो हो गया पहला, जब आप केंद्रीय रूप में बात कर रहे हैं। दूसरी हम बात करते हैं व्यापक रूप में। तो ये देखिए ये फॉर्मूले याद रखने, अभी क्वेश्चन कराऊंगा मैं, तब देखना कि कैसे यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्यापक रूप में अगर हम बात करें, व्यापक रूप में कैसे होगा? व्यापक रूप में सब जानते हैं वर्त का समीकरण क्या होता है व्यापक रूप में, और वहां से देखिए कि कुछ चीजें हम जनरेट करेंगे व्यापक रूप में, यानी जनरल फॉर्म आप कह सकते हैं। ठीक है। अब देखिए व्यापक रूप में इस प्रकार ये हम पढ़ते आए हैं कि किसी संख्या का समीकरण होता है x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c बराबर 0। ये क्या होता है? वर्त का समीकरण होता है व्यापक रूप में। अब देखिए यहां से इसके केंद्र हमें निकालने हैं। सेंटर कैसे निकालेंगे? देखो सेंटर हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो इसे कुछ समीकरण के रूप में हम कन्वर्ट करते हैं ताकि आपका जी और आपके केंद्र मिल जाए, आपकी त्रिज्या मिल जाए। तो इस प्रकार कुछ समीकरण हम जो आपकी मेन फॉर्म थी, यानी जो हमने आपने फॉर्म इस प्रकार आपने पढ़ी थी x माइनस h स्क्वायर प्लस का y माइनस k की स्क्वायर, इस फॉर्म में मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ इसे, इस फॉर्म में मैं इसे कन्वर्ट करना चाहता हूँ ताकि ये चीज़ आपको आसानी से पता चल जाए। तो देखिए इस चीज़ में हम कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये आपके पास एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स का गुणांक है। अगर मैं यहाँ पर जी स्क्वायर जोड़ दूँ और जी स्क्वायर घटा दूँ तो देखिए आपका एक्स प्लस जी की होल स्क्वायर बन जाएगा। एक तो ऐसा बन जाएगा। देखो एक मैं यहाँ पर देखिए क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर वाई स्क्वायर और ये वाला भी है, तो यहाँ भी मैं एफ स्क्वायर जोड़ सकता हूँ, एफ स्क्वायर घटा सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का जी स्क्वायर मैंने जोड़ दिया और जी स्क्वायर हम घटा देंगे प्लस का 2gx। ठीक है। ऐसा इसके साथ प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर प्लस का 2fy, और मैंने माइनस जी स्क्वायर ये घटा दिया, माइनस का एफ स्क्वायर एक ही बात है, माइनस प्लस का c बराबर 0। अब ये वाला पार्ट मैं इधर ले जाऊंगा इसे,
देखो ये क्या बन गया, x प्लस जी की होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ की होल स्क्वायर बराबर बन गया आपका जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर माइनस का सी। ठीक है, अब तुलना करा सकते हैं इससे, देखो तुलना इससे हम करा सकते हैं। तो देखिए तुलना इससे कराते हैं तो एच और के क्या थे आपके, एच और के क्या थे, केंद्र के निर्देशांक। अगर इस समीकरण से हम तुलना कराएंगे तो देखिए केंद्र के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, माइनस का जी और माइनस का, ये आ गया आपके केंद्र के निर्देशांक, केंद्र के निर्देशांक आ गए। ठीक है, बात करें अपन इस चीज की, ये चीज क्या होगी, देखो त्रिज्या, ये क्या है आर, आर और ये बराबर किसके होता है आर स्क्वायर, और आर का मान निकाला है तो इसका अंडर रूट आ जाएगा। तुलना देखो ये तो इतना आया है, लेकिन हमें आर स्क्वायर के बराबर है ना, ये देखो तुलना करा रहे हैं हम, आर स्क्वायर के बराबर है क्या, जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर माइनस का सी, और आर का मान आप निकालना चाहें तो अंडर रूट आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर माइनस का सी। ये आर आ गया, ये आपके पास केंद्र के निर्देशांक आ गए, देखो दोनों चीजें आ गई व्यापक रूप में। अब ये चीजें बहुत काम आएंगी। देखिए क्वेश्चन आपको कराता हूं मैं इससे रिलेटेड, कैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए कुछ शर्तें भी आपको ध्यान में रखनी है, इस समीकरण में कन्वर्ट करने के लिए ध्यान में रखें। केंद्र और ये इस प्रकार ज्ञात करें तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हैं इनके गुणांक एकांक होने चाहिए, एकांक व धनात्मक होने चाहिए। ये चीज़ आप कन्वर्ट करेंगे तभी ये चीज़ लगाएंगे, एकांक व धनात्मक, ये चीज़ आप निकालते समय इन चीज़ों का ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन करते हैं अपन, कैसे आपसे पूछेगा। देखो क्वेश्चन कैसा आएगा आपके सामने। क्वेश्चन देखिए कि आपको दिया है 2x स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 16y प्लस का 10 बराबर 0, 16y प्लस का 10 बराबर 0 का केंद्र व त्रिज्या, का केंद्र व त्रिज्या आपको ज्ञात करना है, का केंद्र व त्रिज्या ज्ञात करो। बोलो ज्ञात कर सकते हैं क्या? सबसे पहला काम क्या करना है, देखो व्यापक रूप में है, सीधा दिखाई दे रहा है, व्यापक रूप में हो तो क्या करोगे, सबसे पहला काम, सबसे पहली स्टेप क्या करोगे, व्यापक रूप में है तो एकांक और धनात्मक बनाएंगे। एकांक बनाना है तो 2 का भाग देंगे समीकरण में, 2 का भाग देंगे, देखो क्या गया 6x प्लस का 8y प्लस का 5 बराबर 0। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं चीजें, कैसे निकालोगे बोलो। अब देखो यहां से हम चीजें निकाल सकते हैं, ये आ गया। अब देखो सीधा आपको पता है, यानी तुलना करें इससे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c बराबर 0, यही तो होता है व्यापक रूप। इससे तुलना करें तो g का मान देखो क्या गया, g का मान तुलना करेंगे तो 3 आ गया, यानी 2 का भाग देंगे, f का मान कितना आ गया 4 और c का मान कितना है 5। अब देखो केंद्र के निर्देशांक निकाल सकते हैं। केंद्र के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, केंद्र के निर्देशांक क्या होते हैं भाई, माइनस का g माइनस का f। तो देखिए माइनस का g माइनस का f, इसके लगा दो माइनस का, क्या देगा माइनस का 3 और माइनस का 4। ऐसे ही आप c का मान आ गया, त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। त्रिज्या क्या होती है, r बराबर अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर माइनस का c। देखो r का मान जी स्क्वायर का देखो करेंगे तो 9 प्लस का 4 यानी 16 माइनस का c यानी यहाँ पर 5 आपको घटा देना है, यही तो आएगा, यही तो आएगा। 16 और 9 25 माइनस 5 करेंगे तो 20, अंडर रूट का 20 बच गया। यहाँ से अगर मैं 4 निकालूं तो 2 रूट 5 ये इकाई, 2 रूट 5 इकाई, ये त्रिज्या आ गई आपके पास, ये आ गया सेंटर, दोनों चीज़ें आपके पास आ गई हैं। बोलो कहाँ दिक्कत, दिक्कतें होनी नहीं चाहिए भाई, इतना बेहतरीन तरीके से हम चीज़ें पढ़ रहे हैं कि कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिक्कत कहाँ रहेगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस हम करेंगे क्वेश्चंस की। सर्किल थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है भाई आपका, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो जाता है, थोड़ा ध्यान से इसे पढ़ेंगे अपन। क्वेश्चन देखिए,
उस वर्त का समीकरण जो मूल बिंदु से गुजरता है, समीकरण जो मूल बिंदु से गुजरता है, उस वर्त का समीकरण जो मूल बिंदु से गुजरता है तथा निर्देशीय अक्षों निर्देशीय अक्षों पर ए व बी अंतःखंड काटता है। निर्देशीय अक्षों पर ए व बी अंतःखंड काटता है। निर्देशीय अक्षों पर ए व बी अंतःखंड काटता है। बताओ उस वर्त का समीकरण जो मूल बिंदु से तो गुजरता है। देखिए क्वेश्चन दिया है कि उस वर्त का समीकरण आपको ज्ञात करना है जो मूल बिंदु से गुजरता है। सीधी सी बात है, उस वर्त का समीकरण आपको ज्ञात करना है जो मूल बिंदु से गुजरता है। और निर्देशीय अक्षों को कितना अंतःखंड काट रहा है, देखो ए व बी अंतःखंड निर्देशीय अक्षों पर काट रहा है। तो यानी इस प्रकार आप बना सकते हैं इसको, यानी ये यहाँ से मूल बिंदु बने तो ऐसा कुछ आप बना लीजिए इसे, ठीक है। ऐसा कुछ सर्किल बना लें हम अपन, ठीक है। यहाँ से इस प्रकार ये गुजर रहा है और एक्स एक्स पर देखिए इस प्रकार कह रहा है कि यानी एक्स एक्स के साथ ये ए अंतःखंड काटेगा। यानी थोड़ा सा मैं इसको नीचे की ओर ऐसे बनाऊँ, यहाँ बना लेता हूँ मैं इस चीज़ को थोड़ा सा। और हम यहाँ से इस चीज़ को इस प्रकार हम गुजारें, ठीक है। ये देखो ये कहता है ये हो गया a,0 यानी ए निर्देशीय अंतःखंड हो गया। यहाँ क्या है 0,b यानी b हो गया और ये मूल बिंदु है, ठीक है। तो आपको उस वर्त का समीकरण निकालना है कि जो निर्देशीय अक्षों को तो ए व बी पर काट रहा है, अंतःखंड काट रहा है और मूल बिंदु से गुजर रहा है। तो यानी जो आपके पास समीकरण है वहां पर चीजें आपको निकालनी पड़ेंगी। यानी जो समीकरण होता है आपके पास इस प्रकार, देखिए हम पढ़ते आए हैं x² प्लस का y² प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c बराबर 0। तो यहाँ से हमें वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, c का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फिर a और b इस प्रकार ये चीज़ें गुजारनी पड़ेंगी, फिर आपके जाकर समीकरण आएगा, वहाँ से कुछ वैल्यू आपको मिलेंगी। तो यानी सीधा सीधा आप यहाँ से कह सकते हैं सबसे पहले तो मूल बिंदु गुजार दो। तो इसमें जो चीज़ें दे रखी हैं वो कंडीशन गुजारनी पड़ेगी मूल बिंदु गुजारने पर। तो मूल बिंदु गुजारेंगे, देखो क्या आएगा 0 0, ये भी 0 ये भी 0, तो यानी सारे पार्ट 0। तो यानी c का मान कितना आ गया 0 आ गया। बोलो c का मान 0। ऐसे ही देखो मान आपको सारे निकालने हैं। अब g और f के मान और ज्ञात करो, कैसे करेंगे, देखो दो चीज़ें दे रखी है, तो ये a,0 और एक 0,b, ये भी चीज़ें दे रखी हैं। तो a,0 हम गुजार देंगे पहले, a,0 इस वर्त के समीकरण 1 में से गुजारने पर, समीकरण 1 से गुजारने पर, ठीक है। a,0 हम इस समीकरण में से गुजारेंगे तो देखो क्या आएगा 0 प्लस का, देखो सॉरी ये तो a² आ जाएगा, a², ये 0 हो गया, ये आ गया 2ga, बाकी सारे 0 हैं बराबर 0। देखिए यहाँ से a² प्लस का 2ga बराबर 0। यहाँ से देखो काट दीजिए, g का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से g का मान अगर देखें या 2g का मान रख देंगे, एक ही बात है। तो 2g का मान कितना आ गया आपके पास माइनस का a, 2g का मान माइनस का a आ गया। ऐसे ही आप देखिए 0,b गुजारेंगे इसमें से, तो 2f का मान आ जाएगा, 2f का मान कितना माइनस का b आ गया। अब ये सारे मान आ गए आपके पास, देखो ये सारे मान समीकरण 1 में रख देंगे, c का मान f का मान, g का मान, सारे के सारे इस समीकरण के अंदर रख देंगे। तो किस प्रकार का समीकरण आपको प्राप्त होता है देखिएगा, यहाँ से इस समीकरण के अंदर रखते हैं। तो देखिए ये चीज़ तो ऐसी कैसी रहेगी, x² प्लस का y², 2g की जगह क्या रखना है माइनस का ax आ गया, यहाँ क्या रखना है माइनस का by, ये 0 हो गया बराबर 0। ये आपका समीकरण बन गया। ये क्या है समीकरण, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि व्यास रूप में वर्त का समीकरण क्या होगा। व्यास रूप में यानी जिसके अंदर व्यास आए तो कैसा सर्किल हो सकता है। तो मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए ये आपके पास व्यास रूप में हम बात कर रहे हैं, व्यास रूप में सर्किल का समीकरण डायमीटर फॉर्म। कैसे, मान लीजिए ये आपके पास सर्किल है, ठीक है,
ये क्या है, सर्किल है। यहाँ से ये इसका व्यास हो गया, यहाँ पर इसका केंद्र है, ठीक है। अब देखो यहाँ से मान लीजिए ये रेखा इस प्रकार यहाँ जा रही है, एक बिंदु से यहाँ ये जा रही है, एंगल 90 डिग्री का बना रही है दोनों आपस में, ठीक है। व्यास रूप में हमें समीकरण निकालना है। ये पॉइंट मान लीजिए x1 कोमा y1 है, ये कोमा x2 कोमा y2 है, ठीक है। नाम दे दीजिए पॉइंटों को A से B, और ये आप मान लीजिए ये पॉइंट जहां पर टकरा रहा है P पर x कोमा y, ये पॉइंट C है। अब दोनों के अंदर देखिए लंबवत वाली कंडीशन आप लगा सकते हैं। देखो इस रेखा का ढाल, इस रेखा का ढाल, देखो एक सिद्धांत बनेगा यहां से, दोनों रेखाएं चूंकि AP परपेंडिकुलर BP, तो आप जानते हैं कि AP का अगर जो ढाल है M1 हो, M1 M2 बराबर माइनस का 1, तो यहाँ से सबसे पहले M1 निकालेंगे, तो M1 का मान कितना आ जाएगा, देखो x2 माइनस का x1, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो x माइनस का x1। ऐसे ही M2 निकालें, वही सेम टू सेम, y माइनस का y2 x माइनस का x2। दोनों के बारे में पता है कि M1 M2 बराबर क्या होता है, माइनस का 1, M1 M2 बराबर माइनस का 1, तो देखिए y माइनस का y1 अपॉन x माइनस का x1 इंटू में y माइनस का y2 अपॉन x माइनस का x2 बराबर -1। ये आपके पास समीकरण बनता है। ऐसे ही देखिए यहाँ पर, तो इस प्रकार तो ये वृत्त का समीकरण बन जाएगा। इसको ऊपर वाले का इधर गुणा करा दो, इसकी इधर गुणा करा दो, दोनों वृत्त का एक समीकरण बन जाएगा, ठीक है। वृत्त का केंद्र कैसे आएगा, देखो वृत्त का केंद्र कैसे निकाल सकते हैं, ये दोनों पॉइंट आपको दे रखे हैं, वृत्त का केंद्र कैसे ज्ञात कर दोगे, इन दोनों का मध्य बिंदु तो है, तो वृत्त का केंद्र क्या आ जाएगा, x1 प्लस का x2 बटा 2, और ऐसे ही y1 प्लस का y2 बटा 2। त्रिज्या कैसे निकाल सकते हो, ये जो टोटल दूरी निकाल लो दूरी सूत्र से और 2 का भाग दे दो, तो देखिए त्रिज्या कितनी आएगी, 1/2 x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 की स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ये त्रिज्या आ गई। बोलो कहाँ दिक्कत है, नहीं आनी चाहिए, लिखो इन चीज़ों को। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए आगे जो वृत्त का मानक रूप है, वृत्त का मानक रूप होगा कि अगर आपका सर्किल है वो मूल बिंदु से गुजरे। वृत्त का मानक रूप कब होगा, जब आपका सर्किल मूल बिंदु से गुजरे, और यही हमें काम आएगा बार बार, वृत्त का मानक रूप। वृत्त का मानक रूप, वृत्त का मानक रूप। देखिए वृत्त का मानक रूप क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म, यदि वृत्त है आपका मूल बिंदु से गुजरे यानी 0,0, इस प्रकार आपका मूल बिंदु से अगर कोई सर्किल गुजर रहा है तो आप उसे क्या कहेंगे, वृत्त का मानक रूप। यानी वहां पर देखिए जो h, k है उनके मान कितने होते हैं, 0,0। तो देखिए समीकरण क्या बन जाएगा भाई, x माइनस का 0 की स्क्वायर प्लस y माइनस 0 की स्क्वायर, त्रिज्या अगर a है तो a स्क्वायर। ये देखिए ये आ गया, केंद्र कितने हैं, समझ रहे ना बात को। तो चलिए आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, आज की क्लास में थोड़ी छोटी हुई है, आगे पढ़ाया नहीं जा रहा है। कल हम जो नेक्स्ट वीडियो होगे जो शूट करूंगा मैं, उसमें आपको बता दूंगा। देखिए थोड़ा सा मैं बहुत ज़्यादा क्लासेज मैंने रिकॉर्ड किए, तो इसलिए थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई है, तो ये इतनी ही मैं बना पाऊँगा। कोशिश थी कि मैं ऐसे 35-40 मिनट की क्लास बना पाऊँ, लेकिन नहीं बन रही आज। चलिए कोई बात नहीं, आगे और हम पढ़ लेंगे इस तरह की, और एक थोड़ी अगले नेक्स्ट क्लास है वो थोड़ी बड़ी रख लेंगे, उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा मैटर पढ़ लेंगे। चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।